दोस्तों, एक बार की बात है। दिल्ली शहर में एक सनातनी धनवान रहा करता था। उसके कुकृत्यों से अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, परंतु वह धनाढ्य किसी की एक न सुनता। वह हमेशा गुप्त रूप से मनमानी किया करता था, परंतु ऊपर से बादशाह के भय से भलामानस बना रहता। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। एक चित्रकार को बुलवाकर उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दी। उससे पहले ही ऐसी शर्त तय करा ली कि अगर चित्र बनाने में बार भर भी अंतर पड़ेगा तो पुरस्कार नहीं दिया जाए। दोनों की आपस में लिखा पढ़ी हो गई। वह घर जाकर बड़ी सावधानी से चित्र बनाने लगा। चित्र बनकर तैयार हो गया तो उसे लेकर धनवान 117 पास पहुंचा। जब उसके आने का समाचार नौकरों ने दिया तो वह अपनो सूरत बदलकर उसके सामने आया। उसे देख बेचारा चितेरा दंग हो गया। उसके मुख से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं निकलत था। लाचार दूसरा चित्र फिर से बना लाने की प्रतिज्ञा कर घर लौट गया। नए स्वरूप का जब दूसरा चित्र बनाकर ले गया तो फिर उस रईस ने अपना आकार बदलकर उसमें अंतर दिखलाया। इसी प्रकार चित्रकार ने क्रमशः 5 चित्र बनाकर तैयार किया, परंतु उसकी धूर्तता के कारण कोई चित्र भी उसके चेहरे से न मिल सका। अंत में चित्रकार को उसकी ठगी पर संदेह हो गया और वह उससे अपना पुरस्कार मांगा। रईस उसे फटकारता हुआ बोला, तू इतना भी समझदारी नहीं रखता। जब मेरे अनुकूल चित्र ही नहीं बना सकता तो फिर पुरस्कार किस बात का लेगा। नाहक इसी विरते पर अपने को चित्रकार बतलाकर लोगों को ठगता है। सीधे यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरी धूर्तता का भली भांति बदला चुकाऊंगा। गर्जे इसी प्रकार दोनों के दरमियान देर तक तू मैं हुई, फल कुछ न निकला। लाचार होकर बेचारा चित्रकार बीरबल की शरण में गया। अपना सारा समाचार कहकर बीरबल को 5 चित्रों को दिखलाया। सब बातों को देख सुनकर बीरबल ताड़ गया कि उस रईस ने इस बेचारे को ठगा है। उसको स्वरूप बदलने की विद्या हासिल है, जिस कारण इसे सहल में हो ठग लेता है। वह बोला, यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। चित्रकार सहमत हो गया। बीरबल ने कहा, बाजार से एक अच्छा शीशा खरीद लावो। फिर 2-3 दिनों के पश्चात उसे लेकर उस रईस के पास जाना। साक्षी के लिए गुप्त रूप से मेरे 2 कर्मचारी तुम्हारे साथ रहेंगे। उससे जाकर कहना कि इस बार मैं आपका उत्कृष्ट चित्र खींच लाया हूं। जब देखने को मांगे तो वही शीशा उसके सामने रख देना। शीशा में वह अपना स्वरूप बदल न सकेगा और इस भांति आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा, कारण कि दर्पण में उसका तात्कालिक स्वरूप भाषित होगा। कई दिनों का अंतर देकर चित्रकार बाजार से एक हलब्बा शीशा खरीद लाया। फिर गुप्तचरों के साथ रईस के घर गया और उससे मिलकर बोला, महाशय जी, इस बार मैं बहुत होशियारी से आपका चित्र बना लाया हूँ। आशा है कि मेरे इस कठिन परिश्रम से आप खुश होंगे। ऐसी चौखाई की बातें दर्पण रईस के सामने रख दिया। धनाढ्य बोला, वाह क्या खूब! यह मुझे आईना क्यों दिखला रहा है? वह चित्र दिखला जिसकी तूने अभी इतनी प्रशंसा की है। चित्रकार ने उत्तर दिया, महाशय जी, यही आपका तद्रूप चित्र है। तब तो रईस के कान खड़े हो गए और वह अपनी ठगी छिपाने के लिए उससे बोला, तुझे मैंने अपना चित्र बनाने को भला कब कहा था? चित्रकार ने कहा, आप बात क्यों पलटते हैं? आपके आर्डर से मैंने बारी बारी 5 चित्र बनाकर दिखलाया, परंतु हर बार आपने नापसंद कर मुझे कोरा लौटा दिया। अब इस बार इतनी कतरव्योत कर बना लाया तो नकारने पर कटिबद्ध हुए हो। यह नहीं होने का। मेरे आपके बीच जो शर्तें पहले निश्चित हो चुकी हैं उसे पूरी कीजिए। रईस ने देखा कि यह तो अच्छी बला लेकर आया है, इसे मूर्ख बनाकर ठगना चाहिए। वह एकदम नकर गया। तब बीरबल के गुप्तचर बोले, आपको बादशाह के पास चलना पड़ेगा। आपने इससे 6 बार चित्र बनवाया और रुपया एक भी नहीं दिया। अब तुम्हारी ठगी नहीं चलने की। रईस आंख दिखलाता हुआ उत्तर दिया, वाह अच्छे आए। तुम मुझे दरबार में ले जाने वाले कौन होते हो?
तब गुप्तचरों ने अपना असली लिबास खोलकर दिखलाया। रईस का होश ठिकाने आ गया और विवश होकर चित्रकार को रुपए देने पर उतारू हुआ। मामला बढ़ चुका था, इसलिए सिपाहियों ने उसे ऐसा न करने दिया और पकड़कर बीरबल के पास ले गए। बीरबल तो उसके ठगी का हाल पहले ही सुन चुका था। जब वह आया तो उससे बहुतेरा प्रश्न उसी संबंध का किया, परंतु वह उन प्रश्नों का एक भी उचित उत्तर न दे सका। बीरबल ने उसे 10 मिनट में सोचकर उत्तर देने की आज्ञा दी। फिर भी कुछ न बोला। बोलता कहाँ से कहीं बालू पर भीत उठाई जा सकती है। बीरबल ने सिपाहियों को कोड़े लगाने की आज्ञा दी। वे पास ही में उपस्थित थे। हुक्म पाते ही कोड़ा लेकर आगे आए। कोड़ा देखते ही रईस का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना दोष स्वीकार कर लिया। बीरबल उसे कठिन दंड देकर जेल भेज दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं ये नई कहानी कैसी लगी, और ऐसी नई नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इस ख्याल के आते ही उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाकर नाई को फौरन हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा का संदेश मिलते ही नाई महल पहुंच गया। महल पहुंचकर नाई राजा की हजामत बना ही रहा था कि कहीं से एक कौवा वहां आकर बैठ जाता है और काम करने लगता है। राजा अकबर नाई से पूछते हैं, यह कौवा काम क्यों कर रहा है? इस पर नाई जवाब देता है, यह आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है। नाई के इतना कहते ही राजा अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, तो बताओ फिर यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? राजा के इस सवाल पर नाई कहता है, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं और काफी परेशान हैं। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की यह बात सुनकर राजा अकबर और भी हैरान हो जाते हैं। राजा अकबर आश्चर्य से नाई से पूछते हैं, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? राजा के इस सवाल पर नाई जवाब देता है, महाराज, मेरी नजर में एक पुरोहित है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई के इस आश्वासन पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने की वजह पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें नाई के साथ हुई सारी बात सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है। इसलिए स्वर्ग में आपके पूर्वजों का हालचाल लेकर वह उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकता है। राजा अकबर दरबारियों की इस सलाह को मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही बीरबल शहंशाह अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल की इस बात पर राजमहल में पुरोहित को बुलवाया जाता है। पुरोहित के आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित बताते हैं, आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में भेजा जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा अकबर से करीब 11 दिन का समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं,
मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ और कुछ समय बिताना चाहता हूँ। बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर के अंदर भिजवाया जाता है। घास के ढेर के अंदर जाते ही पुरोहित घास के ढेर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज काफी खुश हैं और मजे में हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बड़े हो गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इसलिए वहां उन्हें एक नाई की जरूरत है। बीरबल कहते हैं, ऐसे में हमें आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई राजा से कहता है कि यह सब कुछ उसने वजीर अब्दुल्लाह के कहने पर किया था। यह सब उन्हीं की साजिश थी ताकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटा सकें। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। ये सब जानने के बाद राजा अकबर ने वजीर अब्दुल्लाह और उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे इस साजिश का अंदाजा हो गया था। इसी वजह से मैंने 11 दिन का समय मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने उस घास के ढेर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी थी। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहां से बचकर निकल पाया। बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल वाह, यह काम केवल तुम ही कर सकते थे। कहानी से सीख। बीरबल की स्वर्ग की यात्रा कहानी से सीख मिलती है कि सूझबूझ से बड़ी परेशानी का हल आसानी से निकाला जा सकता है। 4 बादशाह अकबर को शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। शिकार करते करते वो इतने आगे चले गए कि वो अपने दल से छूट गए। उनके साथ बस कुछ ही सैनिक रह गए थे। अब शाम होने को थी और सूरज ढलने वाला था। साथ ही अकबर और उनके साथ के सैनिकों को भूख भी सताने लगी थी। काफी दूर निकल आने पर बादशाह अकबर को यह एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। वहां आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था जिससे रास्ते के बारे में पूछा जा सकता था। थोड़ी दूर और चलने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। बादशाह को यह देखकर थोड़ी खुशी हुई कि चलो इनमें से कोई न कोई रास्ता राजधानी तक तो जाता ही होगा। लेकिन सभी इसी उलझन में थे कि किस रास्ते पर चला जाए। तभी सैनिकों की नजर सड़क किनारे खड़े एक छोटे से लड़के पर पड़ी। वह लड़का बड़ी हैरानी से महाराज के घोड़े और सैनिकों के हथियारों को देख रहा था। सैनिकों ने उस बालक को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, ऐ लड़के, इनमें से कौन सा रास्ता आगरा जाता है? यह बात सुनकर वह बच्चा जोर जोर से हंसने लगा।
यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने शांत भाव से उससे उसकी हंसी का कारण पूछा। लड़के ने जवाब दिया, यह रास्ता चल नहीं सकता है, तो यह आगरा कैसे जाएगा? आगरा पहुंचने के लिए तो आपको खुद चलना पड़ेगा। महाराज उस लड़के की सूझबूझ को देखकर चकित रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर उस बच्चे का नाम पूछा। लड़के ने जवाब में अपना नाम महेश दास बताया। महाराज ने उसे इनाम में सोने की अंगूठी दी और दरबार में आने का न्योता दिया। इसके बाद बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस रास्ते पर चलने से मैं आगरा पहुंच पाऊंगा? लड़के ने बड़ी ही शालीनता से सही रास्ता बताया और महाराज अपने सैनिकों के साथ आगरा की ओर चल पड़े। यही लड़का बड़ा होकर बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक कहलाया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और सूझबूझ का सम्मान करना चाहिए। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल को छकाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी छिपाकर एक सरदार को दे दी और उस बात को गुप्त रखने को कहा। जब बीरबल उनके पास आए तो बादशाह ने उनसे कहा, आज हमारी अंगूठी खो गई है। सुबह तो वह हमारे पास ही थी, शौच जाते वक्त मैंने उतार कर रख दी और जब वापस लौटा तो देखा कि अंगूठी गायब है। मुझे जहां तक यकीन है, किसी बाहरी आदमी की यह करामात नहीं है, क्योंकि किसी की ऐसी हिम्मत नहीं पड़ सकती। मैंने यह सुन रखा है कि तुम ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता हो, इसलिए यह सब बातें तुम्हें बतला दी। अब तुम सोच समझकर चोर का पता लगा दो। बीरबल ने बादशाह से उस स्थान का पता पूछा जहां उन्होंने शौच जाने से पूर्व अंगूठी रखी थी। बादशाह ने एक अलमारी की ओर इशारा किया। बीरबल ने उस अलमारी के पास जाकर उससे कान सटाया, फिर कुछ देर कान लगाकर हटा लेने का स्वांग किया। देखने से यह प्रतीत होता था जैसे वह कोई बात सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ देर बाद बीरबल ने बादशाह को संबोधित करके कहा, अलमारी साफ बतलाती है, जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल की बात को जब पास ही बैठे सरदार ने सुना, जिसको बादशाह ने अंगूठी दी थी, तो घबराकर वह अपना मुंह व दाढ़ी टटोलने लगा। बीरबल से, जो पहले से ही चौकन्ने थे, उस सरदार की हरकत छिपी नहीं रह सकी। फिर फौरन ही उन्होंने सरदार को ले जाकर बादशाह के सम्मुख खड़ा कर दिया और बोले, देखिए आपकी अंगूठी के चोर यही हैं न? बादशाह तो पहले ही से जानते थे। बीरबल की होशियारी से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। एक लोहार दरबार में बख्तर बनाकर लाया। बादशाह ने पूछा, यह बख्तर कैसा है? मजबूत है, जहां पनाह, लोहार ने निवेदन किया। यह तुम्ही ने बनाया है? जी हां। हम इसकी मजबूती देखना चाहते हैं। अगर यह मजबूत हुआ तो तुम्हें इनाम देंगे, कमजोर हुआ तो दूसरा बनाकर लाना होगा। ऐसा कहकर बादशाह ने वह बख्तर एक पुतले को पहना दिया और तलवार हाथ में लेकर ऐसा वार किया कि बख्तर कट गया। बादशाह बोले, यह तो बड़ा कमजोर है, एक ही वार में कट गया। दूसरा बनाकर लाओ। लोहार चला गया और वह दूसरा बख्तर बनाकर ले आया। बेचारे ने पूरी मेहनत से 7 दिनों में वह बख्तर तैयार किया था। बादशाह के पास लाया तो बादशाह ने उसे भी पुतले को पहनवाया और अपने एक सिपाही से कहा कि पूरी ताकत से वार करो। वह सिपाही भी ताकतवर था। एक ही भरपूर वार में उसने तलवार से वह बख्तर भी काट दिया। लोहार घबरा गया। वह और मजबूत बख्तर नहीं बना सकता था। उसकी मेहनत, पैसा और समय बर्बाद हो गया। बादशाह बोला, बार बार कमजोर और घटिया बख्तर उठा लाते हो, जाओ मजबूत बनाकर लाओ। फिर ऐसा ही लाए तो इनाम तो क्या, सजा मिलेगी। अब तुम जा सकते हो।
घबराया हुआ लोहार सीधा बीरबल से मिला और अपनी दर्दभरी कहानी सुना दी। वह बीरबल से बोला, राजा जी, मेरा पैसा, वक्त और मेहनत 2 बार बेकार जा चुकी है। गरीब आदमी हूँ, अब तो सजा भी मिलने की बात आ गई है, जबकि इससे मजबूत बख्तर बन नहीं सकता। पता नहीं कैसे कट जाता है। लड़ाई तक में मेरे बनाए गए बख्तर कारगर साबित हुए हैं। बीरबल जानते थे कि लड़ाई में इस तरह आराम से अपना बख्तर कोई सैनिक नहीं कटवाता जैसे बुत कटवा लेता है, क्योंकि बुत बचाव नहीं कर सकता। बुत पर वार करने वाले को डर नहीं होता है, इसलिए बुत को पहनाया गया बख्तर काटा जा सकता है, भले ही वह मजबूत हो। बीरबल ने लोहार को समझाया, तुम खुद उसे पहनना और जब कोई वार करे तो तुम भी चीख मारकर झपटना। वार करने वाला झिझक जाएगा, वार कमजोर हो जाएगा और बख्तर नहीं कटेगा। लोहार सारी बात समझ गया। उसने ऐसा ही किया। वह बख्तर बनाकर ले गया। उसने बीरबल द्वारा बताई गई तरकीब काम में ली। इस बार बख्तर नहीं कटा। बादशाह ने बख्तर स्वीकार कर दिया और फिर उसे इनाम देते हुए पूछा, यह तरकीब किसने बताई है? उसने बीरबल का नाम बता दिया। बादशाह खुश हो गया। सचमुच बीरबल उनका अनमोल रत्न था। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 7 बादशाह अकबर की यह आदत थी कि वह अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो पहले आप किसकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे? हुजूर की दाढ़ी की। सभी सभासद एक साथ बोल पड़े, मगर बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर किसी और की दाढ़ी की ओर देखूंगा। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, मुझे खुश करने के उद्देश्य से आप सब लोग झूठ बोल रहे थे। सच बात तो यह है कि हर आदमी पहले अपने बारे में सोचता है। 8 एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल, ये मेरी माता हैं। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता हैं तुम लोगों की? बीरबल को उसका जवाब देने की एक तरकीब सूझी। आगे एक बिच्छू पत्ती खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो बाप मेरे। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो अकबर बोला, बीरबल, ये क्या हो गया? बीरबल ने कहा, आपने मेरी मां को मारा, इसलिए ये गुस्सा हो गए। अकबर जहां भी हाथ लगाता खुजली होने लगती तथा बोला कि बीरबल, जल्दी ही कोई उपाय बताओ। बीरबल बोला, उपाय तो है, लेकिन वो भी हमारी मां है तथा उससे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी करो। आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता, दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल, अब क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और मां है। सामने ही गंगा बह रही थी। आप बोलिए, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और कूद जाइए। नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए अकबर ने बीरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगत माता हैं। इनको मानने वालों को ही हिंदू कहते हैं। 9 बीरबल बहुत चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। उसकी कीर्ति दूर देशों तक फैली हुई थी। ईरान के बादशाह ने जब उसके चातुर्य की तारीफ सुनी तो उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके वजीर को कुछ दिन के लिए मेरे दरबार में भेजने की कृपा करें। राजा ने बहुत कीमती वस्त्र आभूषणों की भेंट के साथ बीरबल को ईरान के लिए रवाना किया।
ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जब बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने भी उसकी आवभगत की और राजा के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट की। बीरबल ने ईरान के बादशाह को राजनीति के कई रहस्य समझाए। बादशाह उसकी हर राय से सहमत हुए। विदाई की बेला में बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर से एक सवाल किया कि आपके राजा और मेरे बीच आप कैसे तुलना करते हैं। वजीर ने कहा, हमारा राजा दूज के चांद की तरह हैं और आप पूनम के पूर्ण चंद्रमा से सुंदर सुशील हैं। बीरबल के साथ आए राजा के दरबारियों को मौका मिल गया। वह आपस में इस बात को लेकर खुसर खुसर करने लगे कि बीरबल ने ईरान के बादशाह के स्वागत सरकार के आगे अपने राजा को नीचा दिखाया है। ईरान के बादशाह को तो पूनम का चांद बताया और अपने राजा को दूज का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, पूनम का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है, जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह है। वजीर ने अपने राजा को छोटा बताया, इसकी हमें शिकायत करनी चाहिए। तीसरे दरबारी ने कहा। जब बीरबल वापस अपने राजा के दरबार में लौटा तो राजा ने सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर राजा बोला, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात राजा को बताई। राजा इस पर बहुत नाराज हुआ। दूसरे दिन बीरबल से उसने पूछा, आपने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों नहीं की? वजीर को सारा माजरा समझ में आ गया। वह बोला, हुजूर, आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य कोई दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा की में दूज के चांद की उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम चंद हर रोज घटा जाता है, सिमटता जाता है। अमावस की रात तो वह बिल्कुल ही नहीं निकलता। आपको दूज का चांद बताकर मैंने अपने राजा की महानता का बखान किया है। दूज का चांद सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद ज्येष्ठ है या पूनम का। राजा ने कहा, हाँ दूज का चांद। और अपने बीरबल की बात सुनकर राजा खुश हुआ। उसने चुगलखोरों की जमकर खबर ली। राजा ने उससे और इनाम देकर सम्मानित किया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर ले। एक बार बादशाह अकबर के दिमाग में यह बात आई कि कोई ऐसी बात बीरबल के सामने रखी जाए जिसकी समस्या का निदान उसके पास न हो। वह देखना चाहते थे कि ऐसे अवसर पर उनकी बुद्धि क्या कार्य करती है। यह सोचकर उन्होंने बीरबल से कहा, एक असाध्य रोग के लिए वैद्यराज जी ने एक दवा बैल के दूध में इस्तेमाल करने की राय दी है। आथा तुम कहीं से बैल का दूध लाकर दो। बीरबल ने कहा, जैसा हुक्म जहांपना, लेकिन तलाश करने में कुछ समय लग सकता है। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2-4 दिन का वक्त देता हूं। बीरबल छुट्टी लेकर घर जाकर आराम करने लगे। अगली रात को जब बादशाह के सोने का समय हुआ तो बीरबल ने अपनी 18 वर्षीय बेटी को अपनी समस्या बताकर कपड़ों के गट्ठर के साथ यमुना घाट के उस स्थान पर कपड़े धोने के लिए भेज दिया जहां बादशाह का शयन कक्ष था। बीरबल की बेटी ने जाकर आधी रात के समय कपड़े धोने शुरू कर दिए। कपड़े धोने की आवाज सुन बादशाह की आंख खुल गई। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर डांटा और पूछा, जाकर देखो कि कौन व्यक्ति इस समय यमुना में कपड़े धो रहा है, उसे रोका क्यों नहीं गया।
वापस लौटकर सिपाहियों ने विनम्र स्वर में बादशाह को बताया, देखने में तो वह एक निहायत खूबसूरत जवान अच्छे कुल खानदान की लड़की नजर आती है। हमने उसे रोका तो उसने हमें डांट दिया। हमने कहा बादशाह सलामत की नींद उचटेगी। तो बोली जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा। बादशाह बोले बड़ी गुस्ताख नजर आती है वह लड़की। जाओ नगर कोतवाल को तुरंत भेजो और हुक्म दो, अगर वह शराफत से न आए तो उसे गिरफ्तार करके लाया जाए। हुक्म की देर थी, कुछ देर बाद ही एक अनिग्ध सुंदरी बादशाह के सामने हाजिर हो गई। उसे देखकर बादशाह अचरज में पड़ गए। सोचने लगे कि कौन ऐसे माँ बाप हो सकते हैं जिन्होंने ऐसी लड़की को बेखौफ आधी रात के समय निर्जन घाट पर कपड़े धोने भेज दिया। बादशाह ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा, ऐ लड़की, तुझे कोई और जगह नहीं मिली थी जो आधी रात को यहाँ महल के नीचे कपड़े धोने चली आई? लड़की ने विनम्र स्वर में कहा, हुजूर, इधर कपड़े धोने मैं इसलिए चली आई क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि बादशाह के महल साये में मेरी इज्जत महफूज रहेगी। उसके बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से बादशाह अकबर प्रभावित हुए। फिर बोले, चलो यह बात तो मैंने मानी, मगर कपड़े धोने का और कोई वक्त तुम्हें नहीं मिला। मजबूर थी शाहे आलम, मेरे बाप ने सुबह ही एक बच्चे को जन्म दिया है। मेरी माँ नहीं है, दिन भर देखरेख मुझे ही करनी पड़ी। रात का खाना वगैरह पकाने के बाद मैंने सोचा अगर गंदे कपड़े रातों रात नहीं धुले तो सुबह उनके इस्तेमाल के लिए कोई कपड़ा न रहेगा। क्या बकती है लड़की, कहीं मर्दों के भी बच्चे पैदा होते हैं, क्यों नहीं हो सकते आलमपनाह? लड़की ने बेझिझक कहा, बैल दूध दे सकता है तो मर्द के भी बच्चे हो सकते हैं। लड़की का उत्तर सुनते ही बादशाह अकबर सन्नाटे में आ गए। क्रोध एकदम मुस्कान में बदल गया। वह बोले, मैं समझ गया दीवान, बीरबल की बेटी के अलावा और कोई नहीं हो सकती। आपने ठीक पहचाना हुजूर आली, मैं आपके दीवान बीरबल की ही बेटी हूँ। इतनी निडरता के साथ इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर बीरबल की ही बेटी दे सकती है। जाओ बीरबल से कहो मैंने उन्हें दिया हुआ आदेश वापस ले लिया है। और फिर बीरबल की बेटी को इनाम देकर ससम्मान डोली में बिठाकर उसके घर भिजवा दिया। शिक्षा, इस दुनिया में बुद्धिमान लोगों की कभी कमी नहीं रही है। फिर वह तो बीरबल जैसे विद्वान और हाजिर जवाब व्यक्ति की बेटी थी। जैसा बाप वैसी बेटी। बादशाह को ठीक ही उत्तर दिया गया था। भला कोई बैल भी दूध दे सकता है? दूध दे सकता है तो फिर पुरुष के भी बच्चा पैदा हो सकता है। चार बादशाह ने एक दिन पूछा, सबसे कृतज्ञ कौन और सबसे कृतघ्न कौन है? बीरबल ने कहा, इसका उत्तर मैं दरबार में दूंगा। कई दिनों के बाद बीरबल दरबार में दो प्राणियों को लाया। उनमें एक कुत्ता था और दूसरा जमाई। बादशाह ने पूछा, ये कौन है और यह कुत्ता क्यों लाए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, एक कृतज्ञ है और दूसरा कृतघ्न है। मतलब समझाओ। ये कुत्ता वफादार है, स्वामिभक्त और कृतज्ञ है। इसे गलती पर मारा पीटा जा सकता है, तब भी कुछ देर बाद दुम हिलाएगा, आपके हाथ चाटेगा। यह बड़ा कृतज्ञ होता है। दूसरा यह जमाई है, इसे बेटी दे दो, सब कुछ दे दो, परंतु इसे सब्र या संतोष नहीं होता, तब भी अकड़ा रहेगा। यह कृतघ्न होता है। बादशाह को क्रोध आ गया। उसने आदेश दिया, जमाई को फांसी दे दी जाए। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह गलत है। इसे फांसी देना उचित न होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ही जमाई के लिए नहीं कहा। यह बात हर जवाई पर लागू होती है। किस किस को फांसी देंगे? आप सभी किसी न किसी के जमाई हैं। मैं भी हूं और आप भी। बादशाह चौंक पड़े।
वह सोच भी नहीं पाए थे कि जमाई तो वह भी हैं। जमाई तो बीरबल भी है। बादशाह अकबर और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह ने बीरबल के जमाई को माफ कर दिया और हमेशा की तरह बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हो गए। एक बार अकबर ने अपनी सोने की अंगूठी एक सूखे कुएं में डाल दी और अपने मंत्रियों को कहा कि बिना कुएं में उतरे अंगूठी निकाल कर लाएं। सभी मंत्री अपना सिर खुजलाने लगे और काफी सोच विचार के बाद हार स्वीकार कर ली। बीरबल ने हार नहीं स्वीकार की। जहांपनाह, आपको आपकी अंगूठी सूर्यास्त से पहले मिल जाएगी, बीरबल बोले। बीरबल ने गाय का ताजा गोबर लिया और उसे कुएं के अंदर अंगूठी पर डाल दिया। उसने एक लंबी रस्सी लेकर उसके एक किनारे पर पत्थर बांध दिया और उस पत्थर को गोबर में फेंक दिया और दूसरा सिरा पकड़ लिया। कुछ देर बाद जब बीरबल को विश्वास हो गया कि गोबर सूख गया है, उसने रस्सी को ऊपर खींच लिया। सब यह देखकर हैरान हो गए कि गाय का गोबर ऊपर आ गया और उसके नीचे बादशाह की अंगूठी थी। शिक्षा: यदि आप अपनी कल्पना का अभ्यास करते हैं, हर चुनौती का सामना करने के लिए रुचि और प्रेरणा जागृत करते हैं तथा अपनी सृजनात्मकता को उभरने का मौका देते हैं, तो किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारी राजधानी में कितने ईमानदार हैं? ईमानदार अधिक हैं या बेईमान? जहांपनाह, बेईमान अधिक हैं, बीरबल ने कहा। सिद्ध कर सकते हो? बिल्कुल। ठीक है, सिद्ध करो। दूसरे दिन बीरबल ने महल का हौज खाली करवा दिया और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज रात को नगर का हर आदमी बादशाह के महल के हौज में एक एक घड़ा दूध डाले। सुबह होते ही बीरबल अकबर को हौज के पास ले गए। हौज को देखते ही बादशाह अकबर की आंखें खुली की खुली रह गई। वे जोर से चिल्लाए, यह क्या है? हौज में दूध के बदले पानी। मेरे हुक्म का ऐसा अनादर। बादशाह अकबर गुस्से से लाल पीले हो गए। बोले, यह कैसे हो सकता है? बीरबल, ढिंढोरा पिटवाने में जरूर कोई भूल हुई होगी। लोग बादशाह के हुक्म का पालन न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीरबल ने शांतिपूर्वक अकबर से कहा, हुजूर, जैसा आप सोचते हैं नहीं हुआ है। सच बात तो यह है कि सभी ने जानबूझकर हौज में दूध के बदले पानी डाला है। अकबर ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि जैसा तुम कह रहे हो ऐसा ही हुआ होगा? हुजूर, मेरे साथ चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। दोनों भेस बदलकर बाहर निकले। चलते चलते वे एक सेठ की हवेली पर पहुंचे। सेठ ने पूछा, कौन है आप? बीरबल ने कहा, राहगीर हैं भाई, थोड़ी देर रुककर आगे चले जाएंगे। सेठ ने कहा, आइए अंदर आ जाइए। दोनों अंदर गए, पानी पिया, फिर आराम से बैठे। बीरबल ने कहा, सेठ जी, आपके बादशाह ने अपने हौज में लोगों को एक एक घड़ा दूध डालने का हुक्म दिया था, क्या यह बात सच है? सेठ ने कहा, हाँ, सच है। बीरबल ने कहा, किसी को ऐसी बात पसंद नहीं आती, लेकिन बेचारे क्या करते? बादशाह का हुक्म था, इसलिए। सेठ ने कहा, हुक्म देने वाला तो हुक्म दे देता है, पर मनुष्य में तो बुद्धि होती है न। बीरबल ने कहा, मतलब? सेठ ने बताया, देखिए, किसी से कहना मत, मैंने तो हौज में दूध के बजाय एक घड़ा पानी ही डाल दिया था। रात के अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े के अंदर क्या है? फिर नगर के सारे लोग तो दूध डालने ही वाले थे, उसमें मैंने एक घड़ा पानी डाल दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? अकबर और बीरबल सेठ से इजाजत लेकर रवाना हुए। इसी तरह वे 4-5 जगह और गए। सभी से एक ही बात सुनने को मिली कि हौज में सभी लोग दूध डालने वाले थे,
पर अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े में दूध है या पानी। यह सोचकर हर किसी ने हौज में दूध के बजाय पानी ही डाला था। बीरबल ने कहा, हुजूर, अभी और कहीं पता लगाने जाना है क्या? अकबर ने कहा, नहीं नहीं, इतना ही बहुत है। तुम सच कहते हो, सभी बेईमान गलत काम में एक हो जाते हैं, और खास तौर पर स्वार्थ साधने में। शिक्षा हमें निर्णय पर पहुंचने से पहले तथ्यों पर गौर कर लेना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि डर हमेशा अधिकारी की आज्ञा पालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अधिकारी इस बात का लाभ उठा सकते हैं। यदि उच्च अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ है तो उसके अंतर्गत काम करने वाले डर खो देते हैं, जबकि उच्चाधिकारी अपनी अधिकारिता। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 व्यक्ति अकबर के दरबार में आए। दोनों एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे। दोनों कह रहे थे कि दूसरा उसका नौकर है जिसने कुछ साल पहले उसे लूट लिया था और अब उसका मालिक बनना चाह रहा है। अकबर ने बीरबल को यह मुकदमा सुलझाने को कहा। बीरबल ने दोनों को फर्श पर नीचे मुंह करके लेटने को कहा और बोला, मैं अब कुछ मंत्र पढ़ूंगा। अपनी साधना के अंत में मैं जान जाऊंगा कि कौन सच बोल रहा है। झूठे को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। बीरबल ने एक सैनिक को वहां खड़ा होने को कहा और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और दोनों के पीछे खड़े होकर बोला, यही अपराधी है, इसे फांसी दे दो। तभी उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर चिल्लाया, मुझ पर दया करो, मेरा जीवन बचा लो। उसे पकड़कर सजा दी गई। शिक्षा आपके भीतर अपराध के प्रति एहसास ही सबसे बड़ी गवाही है। अगर इसे जागृत कर दिया जाए तो इस एहसास को जगाने के डर से अच्छा कुछ नहीं है। दोस्त, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 अकबर ने पूछ, ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं नहीं कर सकता? एक दरबारी ने उत्तर दिया, हुजूर का इकबाल बुलंद है, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस सूरज, चांद और दुनिया नहीं बना सकते। हुजूर के वश में मौत नहीं है। हुजूर सब कुछ कर सकते हैं, बस अन्याय नहीं कर सकते। अकबर ने सभी बातों को ध्यान से सुना और उन विचार किया, परंतु वे किसी की बातों से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बताओ, हम क्या नहीं कर सकते हैं? जहां पनाह, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप हथेली पर बाल नहीं उगा सकते, आप भूख को वश में नहीं कर सकते, आप अपने राज्य में आदमी को जानवर नहीं बना सकते, जानवर को आदमी नहीं बना सकते। बादशाह सोच में डूब गए। उन्हें लगा जैसे वे बहुत तुच्छ प्राणी हैं। घमंड अच्छी चीज नहीं है। दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 4 एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही दरबारियों से पूछा, किसी ने आज मेरी मूंछें नोचने की जुर्रत की, उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबारियों में से किसी ने कहा, उसे सूली पर लटका देना चाहिए। किसी ने कहा, उसे फांसी दे देनी चाहिए। किसी ने कहा, उसका गर्दन धड़ से तत्काल उड़ा देना चाहिए। बादशाह नाराज हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कोई राय नहीं दी? जहां पनाह, खता माफ हो, इस गुनहगार को तो सजा के बजाय उपहार देना चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह हौले से मुस्कराए और बोले, क्या मतलब? जहां पनाह, जो व्यक्ति आपकी मूंछें नोचने की जुर्रत कर सकता है वह आपके शहजादे के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता जो आपकी गोद में खेलता है। गोद में खेलते खेलते उसने आज आपकी मूंछें नोच ली होंगी। उस मासूम को उसकी इस जुर्रत के बदले मिठाई खाने की मासूम सजा दी जानी चाहिए। बीरबल ने खुलासा किया। बादशाह ने ठहाका लगाया और दरबारी बगले झांकने लगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे।
एक बार एक व्यापारी अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से दूर गया हुआ था। जब वह अपना काम खत्म करके घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी पूरी तिजोरी खाली है। उसकी मेहनत की सारी कमाई चोरी हो चुकी है। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने घर के सारे नौकरों को बुलाया। व्यापारी के घर में कुल 5 नौकर थे। व्यापारी की एक आवाज पर सारे नौकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आकर मेरी पूरी तिजोरी साफ कर गया, उस समय कहाँ थे सब के सब? एक नौकर ने जवाब दिया, हमें नहीं पता ये चोरी कब हुई मालिक, हम सो रहे थे। उसकी यह बात सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो उठा और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम 5 में से किसी एक ने ही चोरी की है। तुम्हारा हिसाब अब बादशाह अकबर ही करेंगे। यह कहता हुआ वो महल की ओर चल पड़ा। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर जनता की समस्या सुन रहे थे कि तभी व्यापारी वहां पहुंच गया। व्यापारी ने कहा, न्याय हुजूर, न्याय, मेरी समस्या को दूर करें। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? कौन हो तुम और क्या है तुम्हारी समस्या? व्यापारी बोला, मैं आप ही के राज्य में रहने वाला एक व्यापारी हूँ महाराज। एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से बाहर गया था। जब वापस आया तो मेरी सारी तिजोरी लुट चुकी थी। मैं बर्बाद हो गया, हुजूर, मेरी मदद करें। यह सुनकर बादशाह ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे, जैसे कितना सामान चोरी हुआ, क्या उसे किसी पर शक है आदि। सवालों के जवाब मिलने के बाद अकबर ने व्यापारी का मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा कि असली चोर को पकड़ने में बीरबल उसकी मदद करेंगे। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि चोरी की रात वो सभी कहाँ थे। सभी ने कहा कि वो व्यापारी के घर में ही रहते हैं और उस रात भी व्यापारी के घर में ही सो रहे थे। बीरबल ने उनकी बात मान ली और कहा, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में ये 5 जादुई लकड़ियां हैं। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। हम सभी कल यहीं मिलेंगे। यह कह बीरबल ने सबसे हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाई और वहां से चले गए। दिन ढल गया। अगले दिन बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुंचे और उन्होंने सभी नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब बीरबल ने सबकी लकड़ी देखी तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था? बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दिया। व्यापारी इस पूरी घटना को समझ नहीं पाया और असमंजस से बीरबल की तरफ देखने लगा। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि कोई लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी और इस डर से उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया और वह पकड़ा गया। व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसका धन्यवाद किया। सीख, गलत काम चाहे जितना भी चतुराई से किया जाए, लेकिन वो सभी की नजरों में आ जाता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। 6 एक दफा शहंशाह अकबर ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा, उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने पानी में ठिठुरते बिताई और जहांपनाह से अपना इनाम लेने पहुंचा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुम कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिताए? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं सारी रात नदी छोर के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजारी। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा,
तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और इनाम चाहते हो। सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। बीरबल भी दरबार में था। उसे यह देख बुरा लगा कि बादशाह नाहक ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बीरबल को बुलाने भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वह खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएंगे। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद तफ्तीश करने पहुंचे। बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सा आग जल रहा है। पास में बीरबल आराम से खटिए पर लेटे हुए हैं। बादशाह ने तमक्कर पूछा, यह क्या तमाशा है? क्या ऐसी भी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ करें जहांपनाह, जरूर पकेगी। वैसी ही पकेगी जैसी कि धोबी को महल के दिए की गर्मी मिली थी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और धोबी को रिहा करने और उसे इनाम देने का हुक्म दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 4 दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी थे। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे, पीछे पीछे उनकी विशाल फौज चली आ रही थी। चारों ओर गंभीरता थी। रास्ते में बादशाह की जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? बीरबल ने कहा, हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के मैदान में पहुंचकर ही दूंगा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। बीरबल ने चारों ओर देखा, फिर कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। यह तुम अभी कैसे कह सकते हो, जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है। उसके पास भी अच्छे योद्धा हैं। कई फौजों को इस फौज ने पराजित किया है। उसके सेनापति का बड़ा नाम है। बादशाह ने शंका जाहिर की। बीरबल ने कहा, हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार है और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा। उस जंग में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। जीत के बाद बादशाह ने बीरबल के अनुमान की सराहना की। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा, अधिकांश युद्ध बुद्धि कौशल, फौज की मारक क्षमता और सेनापतियों की सूझबूझ से ही जीते गए हैं। बीरबल, जो स्वयं भी एक अच्छे सेनापति थे, वे इस बात को जान गए थे कि यह युद्ध हाथियों के दम पर नहीं, घोड़ों की चपलता से ही जीता जा सकता है। इसलिए उन्होंने बादशाह अकबर द्वारा वह युद्ध जीतने की भविष्यवाणी कर दी थी, जो बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। 5 बीरबल गायब थे। उनके और बादशाह के बीच झगड़ा हो गया था और बीरबल को वापस न आने के लिए कहा गया था। लेकिन अब अकबर को उनकी कमी महसूस हो रही थी और बीरबल को वापस लाना चाहते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है। तभी बादशाह को एक युक्ति सूझी। उन्होंने एक घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति धूप में बिना छतरी के भी छाया में चलता हुआ महल तक आएगा, उसे 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएगी। असंभव, लोग बोले। तभी एक ग्रामीण अपने सिर पर चारपाई रखकर आया और इनाम ले लिया। मैं धूप में चलकर आया हूं, लेकिन उसी समय मैं चारपाई की रस्सी की छाव में भी था।
वह बोला, यह बहुत ही बढ़िया हल है। उस ग्रामीण से पूछने पर उसने बता दिया कि यह तरीका उसके साथ रह रहे एक व्यक्ति ने बताया था। वह बीरबल ही हो सकता है। बादशाह खुश होकर बोले। बादशाह वहां गए और बीरबल को मना कर ले आए। शिक्षा, एक कुशल व्यक्ति अपनी पहचान नहीं छुपा सकता। बहुत से लोगों के कौशल केवल कर्म और अवसर के कारण छुप जाते हैं। आप अधिकारी होने के नाते उस अच्छे कौशल को ढूंढकर उसका सही उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक बार अकबर को बीरबल की चतुराई परखने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर अपने एक दरबारी को सौंप दी और उससे कहा, इस अंगूठी को तुम अपने पास छिपाकर रख लो। इसके विषय में किसी से कुछ मत कहना। आज हम बीरबल को थोड़ा परेशान करना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही बीरबल दरबार में आए, अकबर ने कहा, बीरबल, आज सुबह मेरी अंगूठी खो गई। वह अंगूठी मुझे बेहद प्रिय है, इसलिए तुम किसी भी तरह उसे तलाश करके लाओ। बीरबल ने अकबर से घुमा फिराकर अलग अलग ढंग से पूछा कि अंगूठी कहाँ गिरी, कहाँ रखी थी, वगैरह वगैरह, पर बादशाह अकबर एक ही बात कहते रहे, मुझे याद नहीं, बस तुम मेरी अंगूठी खोजकर ला दो। बीरबल समझ गए बादशाह उसे मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने दरबारियों की तरफ देखा। सभी दरबारी मुस्कुरा रहे थे। अब तो उन्हें पक्का शक हो गया कि उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। वे बोले, ठीक है, मैं अभी आपकी अंगूठी खोज देता हूँ। बीरबल आंखें बंद करके कोई मंत्र सा बुदबुदाने लगे। फिर उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, आपकी अंगूठी यहीं है। वह किसी दरबारी के पास है। जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। जिसके पास अंगूठी थी वह दरबारी चौंक पड़ा और उसने फौरन अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उस समय बीरबल की नजर चारों तरफ घूम रही थी। बीरबल फौरन उस दरबारी के पास पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, जहांपना, आपकी अंगूठी इन साहब के पास है। मेरी गुजारिश है कि इनकी तलाशी ली जाए। अकबर को तो यह मालूम था ही। अंगूठी खोजने के लिए बीरबल ने कौन सी युक्ति आजमाई थी, यह तो अकबर को मालूम नहीं हुआ, लेकिन बीरबल की चतुराई पर बादशाह खुश हो गए। शिक्षा, समस्या के अनुसार ही उसका हल खोजने का तरीका होना चाहिए। इसके लिए लोगों के व्यवहार को पढ़ना सीखना चाहिए। मनोविज्ञान की थोड़ी सी जानकारी द्वारा तथा खोजने की कोशिश द्वारा आप अपनी कार्यशाला में दोषी व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं। समस्या जितनी जटिल हो, उसे हल करने के लिए उतनी ही समझ होनी चाहिए। इस लायक बनने के लिए आपको लोगों के व्यवहार की समझ होनी चाहिए। थोड़े से मनोविज्ञान की जानकारी और प्रशिक्षण द्वारा और खोजने के समय से आप अपनी कार्यशाला में परेशान करने वालों को पकड़ सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आर.के. वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्र को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।